जय जगन्नाथ, जय श्री राधा कृष्ण। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे अजा एकादशी कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एकादशी के जितने भी व्रत और त्यौहार हैं वो भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य के संवाद हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों का जवाब जो दिया है वही एकादशी की कथा है। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा कि जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक चित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है और वो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए थे जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मूर्तियों का कफन लिया करते थे, इतने पर भी श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार चिंता करते करते वो शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना चाहिए। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य मिला और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश से दुंदुभियां बज रही थीं। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त किया और अंत में उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हुई। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं और इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये तो रही भादव मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। आप भी प्रत्येक एकादशी को भगवान कृष्ण का ध्यान करके उनके ऊपर तुलसी अर्पण करके चढ़ा करके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।